तो यह जो हमारा है मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो मैंने बताया था कल की वीडियो में भी, कल की वीडियो में तो कुछ थोड़ा सा इसका कम बताया था, बट मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया था तो उस टाइम में IST और ग्रीनविच मीन टाइम कैसे समय को निर्धारित किया जाता है और भारत में ग्रीन मीन टाइम कहाँ से क्रॉस होती है, यह मैंने आपको बताया था। तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना। फिर अगर मैं इस वीडियो में बताने लगी तो टाइम काफ़ी ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों जो वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन ऊपर आप क्लिक करना, दोनों पे आपको मिल जाएंगी, आप उसे देख लेना। तो आपको ये सब क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसे ये 2002 में पूछा था यूपी PCS मेंस में, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड टाइम है इससे 2000 मेंस में पूछा गया था। और फिर एक 1992 में पूछा गया था कि जैसे गुजरात से सबसे पश्चिम गांव अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे समय अंतराल पे है, तो यह हो जाएगा 2 घंटा। तो जब आप वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट में जो मैंने वीडियो बताया था उसे देखना तो आपको यह समझ में आ जाएगा। उसे वहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करना भी बताया था कि कैसे इसका 5.5 डिग्री इंडिया का माना जाता है। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन है वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे इससे IS प्री 2003 में भी पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन। उसके बाद से यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय जो कि IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम स्थित है, तो यह हो जाएगा रीवा, ठीक है, जो कि MPPCS 2008 में पूछा गया था। फिर कुछ इसके और क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए थे। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे इसके कुछ क्वेश्चन है जो कि यदि भारत मानक समय या उत्तर पर मध्याय है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका हो जाएगा यह, इस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाएगा जो कि B ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे सभी कैलकुलेट करके दिखाया, तो वो वीडियो देखना तो आप खुद से कैलकुलेट करके इसका टाइम निकाल लेना। फिर यह भी बताया था कि भारत मानक समय की यामोत्तर कौन सी नहीं गुजरती है। तो मैंने यह बताया था कि जो IST है वो भारत की कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो उस वीडियो में आप देखना। तो मैंने आपको इंडिया ज्योग्राफी के मतलब इंडिया की मैप के साथ सभी स्टेट को दिखाया था और इसे याद करने के लिए मैंने वहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताया था जो कि UP MP ने 36 को उड़ा दिया क्योंकि वह अंधों की तरह चल रही थी। जैसे ये चल रही थी, यह आपको इसको स्किप कर देना, मतलब इसको याद नहीं रखना। अगर आप इस सेंटेंस को 3-4 टाइम्स अगर रिपीट करोगे तो आपको यह याद हो जाएगा और यह याद होने से आप इससे जो भी क्वेश्चन है जैसे कौन से स्टेट गुजर रहे थे, कौन से स्टेट नहीं गुजर रहे थे, तो आपको आसानी होगी। जैसे UP MP, तो इससे हो जाएगा UP उत्तर प्रदेश, MP मध्य प्रदेश ने 36 को उड़ा दिया, मतलब छत्तीसगढ़ उड़ा दिया, मतलब उड़ीसा। और क्यों उड़ा दिया, क्योंकि वह अंधों की तरह चल रही थी। तो यहाँ हो गया हमारा 5वां स्टेट जो है वह हो गया आंध्र प्रदेश। तो UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ठीक है, अभी आप क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ये नहीं कि आप बस यहाँ पे नहीं को, कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम की प्रेशर में क्या होता है कि जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमें जैसे हम बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं घबरा जाते हैं। तो क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ और टिक कर देते हैं, जबकि हमें उसका आंसर पता होता है। बट यह जो मिस्टेक है यह सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और सभी के साथ होता है। तो सभी के साथ कुछ परसेंट यह मिस्टेक ज़रूर होता है। तो आप क्या करना, क्वेश्चन को बिल्कुल ही आराम से पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यह देख लेना कि यामोत्तर से गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो इससे क्या होता है कि हमें आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि यह जो ट्रिक है इसमें भी आपने देखा महाराष्ट्र नहीं है, 5 स्टेट होते हैं जो कि यामोत्तर ऐसे होता है उससे गुजरती है। IST लाइन से 5 स्टेट क्रॉस होती हैं, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक समय के देशांतर जो कि 28 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरता है। तो यह मैंने आपको बताया था इलाहाबाद, जो कि आप वो वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके बाद से निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय प्रमाणित मध्य रेखा कहलाता है। तो यह हो जाएगा वही, मतलब इसी का IST, तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है।
इसके बाद से एक और क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप में है? तो इलाहाबाद के नैनी, ठीक है, जैसे हमने मिर्ज़ापुर उसमें देखा था, तो जैसे ये इलाहाबाद के नैनी में, ठीक है। इसके बाद से एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है, देशांतर पे स्थित है? तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यह IAS के प्री एग्ज़ाम 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह क्या है कि जैसे 2018 में पूछा गया था IAS के प्री में, तो अभी के स्टेट PCS में क्या है कि जैसे IAS के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो उठाकर डाल देते हैं स्टेट PCS में। तो आप इसको याद ध्यान में रखना, ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे, जैसे सिर्फ 5 स्टेट को ना करके और भी उसके पास में कौन है, कौन से उसके नॉर्थ में है, कौन से साउथ में है, कौन से ईस्ट में कौन से राज्य पड़ेंगे, वेस्ट में कौन से, जैसे दक्षिण पूर्व में कौन से राज्य जो हैं वो IST के पड़ेंगे। तो आप काफ़ी ध्यान से देखना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। फिर इसके बाद से कि भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच GMT में क्या अंतर पाया जाता है? तो यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप देख लेना। और इसका जो आंसर होगा 5.5 घंटा। हमारा जो इंडिया है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। जैसे यह ग्रीनविच मीन टाइम जो कि 0 डिग्री पे माना था, और इससे 5.5 घंटा हम आगे बढ़ेंगे तो हमें भारतीय मानक रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे यहाँ डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है GMT इतने घंटे का अंतर है, ठीक है। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद से एक क्वेश्चन है कि यदि अरुणाचल प्रदेश तीरथ से सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात कांडला से सूर्योदय किस समय होगा? तो यह भी आप जब सब स्टेट को देखोगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा लगभग 7 बजे, ठीक है। एक और क्वेश्चन था इस चैप्टर से, जो कि निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है? तो ये अभी हमने देख लिया था। इसके बाद से जो टॉपिक है वो है दूरस्थ लाइन। दूरस्थ लाइन जो कि मैंने आपको बताया था कि इसके नॉर्थ में सबसे कौन सा पॉइंट है, इसके साउथ में कौन सा पॉइंट है, और जैसे यह जो आप देखना, जैसे यह जो बताया था कि इंडियन बॉर्डर लाइन, यह जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से लाइन, जैसे अभी मैं बताती हूँ, ये देखो, जैसे भारत की सबसे सीमांत हो गया, या दूरस्थ सीमांत स्थल, या दूरस्थ लाइन कह लो। जैसे इसके सबसे नॉर्थ में कौन से पॉइंट है, जैसे कौन से बिंदु है, जैसे इंदिरा कॉल देखा था, इसके इस वेस्ट में, जैसे इसके पश्चिम में गौहर मोती देखा था, इसके पूरब में किबूती देखा था जो कि आंध्र प्रदेश में था, और इसके साउथ में देखा था कन्याकुमारी, और यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे हमने देखा था इंदिरा पॉइंट करके, जो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो अभी का चैप्टर है वो देखेंगे हम। अभी हमने देख लिया, अब इसके बाद से मानक समय से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसे देखेंगे। सीमावर्ती मतलब जो इसके आते हैं नेबर कंट्री, जैसे यह दूरस्थ बिंदु है, ठीक है, तो इसे हम देखेंगे अभी। जैसे दूरस्थ बिंदु, ठीक है, अभी हमने देख लिया दूरस्थ बिंदु क्या होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उससे अभी हम देख लेते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा? जैसे साउथर मोस्ट पॉइंट दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो हमने देखा था इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इसे देखा था कि 2004 से पहले इसका कुछ और नाम था। सुनामी आने के कारण यहाँ इसका यह पूरे तरीके से डूब गया, ठीक है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा अंडमान निकोबार में है, यह भी दिखा था कल की वीडियो में। इसके बाद से एक और क्वेश्चन है, जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बड़ा निकोबार, मतलब ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा ग्रेट निकोबार, तो जैसे आप यह भी याद कर लेना, ग्रेट निकोबार इसका आंसर होगा, बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जैसे गुजरात में देखा था हमने गौहर मोती, जो कि गुजरात के कक्ष में था गौहर मोती। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था जो कि किबूती था, ठीक है। तो ऐसे आप जो कि IAS 2015 में से क्वेश्चन पूछे गए, MP PCS में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार PCS IAS में, UP की लोअर
पीसीएस में पूछे गए, उत्तराखंड में पूछे गए हैं। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखोगे आपका माइंड क्लियर होते जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से छठा क्वेश्चन है कि निम्न, पाँचवा क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि आपको देखना वो, तो आपको मैप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद से निम्नलिखित में भारतीय नगरों में कौन सा एक अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो हो जाएगा लखनऊ इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद से एक और क्वेश्चन है जो इससे, भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है, जो झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा है। तो अब और सभी स्टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो आप इसे भी मतलब ऐसे क्वेश्चन को भी याद कर लेना, और सिर्फ जैसे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कंप्लीट करना। जैसे भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण छोर पर कन्याकुमारी है, दक्षिण छोर पर, और दक्षिण पॉइंट वो, ठीक है, जो स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, कन्याकुमारी को देखा था हमने। उसके बाद से हिंद महासागर, कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में है, यह भी दिखा था। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे अंतिम छोर है। ठीक है, जैसे प्रायद्वीपीय, यह हो गया प्रायद्वीपीय। जैसे प्रायद्वीपीय क्या होता है अभी हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। जैसे प्रायद्वीपीय इसका क्या, यह क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसका तीनों साइड पानी से घिरा होता है, उस पार्ट को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो हमने देखा था कि जो इंडिया का ऐसे हैं स्टेट हैं, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। जैसे इस साइड में आप देखना, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो ये जो क्वेश्चन है कि भारत का, तो आप ऐसे एनालाइज करना, तो भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलता है? ठीक है, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक, इसके बाद से जो है सीमावर्ती देश, मतलब जैसे इसकी नेबर कंट्री, कौन सी इसकी नेबर कंट्री है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल का वीडियो से हमने देखा कि टोटल 6 घटना चक्र के चैप्टर कंप्लीट होते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब उससे नहीं मिलती है। तो यह भी देखा था हमने कल के क्वेश्चन में। जैसे कौन, जैसे आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। जैसे भारत के पड़ोसी देश को देखा था हमने, तो फिर यहाँ पे हमने यह भी देखा था, जैसे ये रहा कौन कौन से स्टेट हैं और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं। तो आप इस वीडियो को देखना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कौन सा स्टेट कितने राज्य से होकर गुजरता है, और सबसे छोटा, सबसे किसी इसकी लंबाई कितनी है, ये सब हमने देखा था। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसका जो क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा, यह हमने देख लिया। इसके बाद से एक क्वेश्चन है, यह यूपीपीएससी मेंस 2012 में पूछा गया। उसके बाद भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में वह कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाती है? तो इसे भी हमने देखा था। जैसे पाकिस्तान के साथ भारतीय कि कौन कौन से राज्य मिलते हैं, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद से राजस्थान पीसीएस में पूछा था 2000 में कि नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म। तो नेपाल के पड़ोसी राज्य आपने देखा था सिक्किम और बिहार। जैसे बिहार इसके नीचे में हो गया और सिक्किम यहाँ था, हमने देखा था। ठीक है, नेपाल के पूरब में सिक्किम और उसके दक्षिण में था आपका बिहार। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ लंबी सीमा बनाती है? तो यह भी हमने देखा था। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश के समीप, ये एमपीपीसीएस 2016 में पूछा है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश में अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो यह हो जाएगा नागालैंड। जैसे मिजोरम, असम, मेघालय हमने देखा था उसकी सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य सीमा, मतलब कंट्री, जो नेबर कंट्री उनसे नहीं बनाते हैं, पड़ोसी देशों से नहीं बनाते, यह भी हमने देखा था। तो आप कल की वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कौन करती है? तो यह मैंने बताया था आपको रेड क्लिप। जैसे भारत और
पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक लड़की है जिसने रेड क्लिप लगाया है, यह भी बताया था कल की क्लास में, जो आप आसानी से टिक आउट जैसे देखो मैंने कर दिया रेड क्लिप। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, आप भी ऐसे करने की पोजीशन में रहोगे। डूरंड लाइन किसके साथ बनाती है? तो मैंने आपको बताया था भारत और अफगानिस्तान, इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, इसे भी आप ट्रिक बना सकते हो, मैंने तो बनाया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, जैसे कि एक अध्यारोपित सीमाएं। ठीक है, जो इसका डिटेल देख सकते हैं हम। तो भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा मतलब सुप्रीम पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो कि बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। ठीक है, 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा का साझा किया था। ठीक है, इसके बाद से रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो यह भी हमने देखा था भारत और पाकिस्तान, तो यहाँ उसका ऑप्शन है बी। उसके बाद से एक और क्वेश्चन है, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांक कौन सी रेखा करती है? तो यह भी देखा था, इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन का भी हमने देखा था मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा की सीमा रेखा बनाती है एमपीपीसीएस 1993 में पूछा गया है। ये 2000 जैसे देखो आपने ऐसा ही सेम क्वेश्चन 93 में एमपीपीसीएस में पूछा गया है, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैकमोहन रेखा से रिलेटेड 2018 यूपीपीसीएस प्री में पूछा है। तो अक्सर क्या होता है कि स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन सभी स्टेट पीसीएस में मिलते जुलते आ जाते हैं, तो सभी स्टेट पीसीएस को क्वेश्चन देखना मतलब घटना चक्र करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। आप कोई भी पीसीएस मतलब सिर्फ घटना चक्र नहीं, मतलब घटना चक्र तो मुझे बेस्ट लगता है, बट आपको क्या है कि कोई भी पीसीएस के सारे क्वेश्चन जहाँ सब मर्ज होंगे वह देख लेना। किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका का अलग होता है, तो यह पाक जल संधि, यह मैंने नहीं बताया था, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि जैसे श्रीलंका से पाक स्ट्रेट से यह अलग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? यह क्वेश्चन 2000 एमपीपीसीएस 2008 में भी पूछा था और 2015 में भी पूछा था। तो अक्सर क्या होता है बिहार पीसीएस में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे बिहार पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं, एमपीपीसीएस में भी हर पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। जैसे भारत ने हमने देखा था नेपाल, फिर सीमा 3 बनाते, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और चाइना इसके नॉर्थ में था। सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, सिक्किम के पूरब में आप देखोगे भूटान, और सिक्किम के नॉर्थ में आपको चाइना मिलेगा। ठीक है, आप कल वाला वीडियो देखना। भारत निम्नलिखित राज्यों में किस की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया कि कल की वीडियो से रिलेटेड जो भी इंडियन ज्योग्राफी के पॉलिटिकल वीडियो जो है बेसिक वाले, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसके सबसे जैसे भारत की लोकेशन और एक्सपेंशन का जो टॉपिक था, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब इसके बाद हम जो इसका फिजिकल लाएंगे, फिजिकल के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो ऐसे हमारा आज का ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारा यह सीरीज़ पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।